हे गाइस, आज का मेरा टॉपिक है हेडेक। ठीक है, तो हेडेक क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये एमएसएन सेकंड में हेडेक एक टॉपिक है, मतलब डिसीज़ कंडीशन दी गई है, उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। हेडेक इज़ डिफाइंड एज पेन इन द हेड दैट इज़ लोकेटेड अबव द आई और द ईयर, बिहाइंड द हेड ऑक्सीपिट और इन द नेक ऑफ द अपर नेक। क्या है अपर नेक के एबव, और क्या है पेन जो अकर होता है हेड में, उसको हम हेडेक बोलते हैं। और लोकेटेड अबव द आई के ऊपर जो होता है, और द ईयर बिहाइंड जो ईयर्स होते हैं उनके बिहाइंड में लोकेट होता है। ये हेडेक मीन्स पेन इन वेरियस पार्ट ऑफ हेड्स। क्या है कि जो हेडेक होता है वो ज़रूरी नहीं कि हेडेक है तो सिर्फ सामने फ्रंट ऑफ मतलब हेड में ही दर्द हो रहा है। किसी भी हेड के जो पार्ट है हमारा उसमें कहीं भी दर्द हो सकता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हेडेक। ठीक है, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हेडेक के। हेडेक इज़ अ सिम्टम्स ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर रेदर दैन अ डिसीज़ इटसेल्फ। क्या है हेडेक, क्या एक सिम्टम है जो अंडरलाइंग डिसऑर्डर को कॉज करता है, रेदर दैन अ डिसीज़, या फिर कोई डिसीज़ इटसेल्फ हो गई है, खुद से कोई डिसीज़ ऐसी पनप रही है जिस वजह से हेडेक हो रहा है। द कॉज ऑफ हेडेक मस्ट बी आइडेंटिफाई सो दैट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। और हम क्या है उसके कॉज को जानेंगे कि किस कारणवश क्या है हेडेक अकर हो रहा है, और उसको हम वैसा ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको गिवन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीरियस डिसऑर्डर दैट टिपिकली प्रोड्यूस हेडेक इंक्लूडेड द फॉलोइंग। कुछ सीरियस डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं हेडेक कॉज करते हैं। ठीक है, हेडेड अगर हो जाता है जिससे हेड पेन होता है, हेडेक होता है, तो वो इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, कोई भी इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हुआ हो उस वजह से, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या फिर ट्यूमर फॉर्म हो गया हो जिस वजह से भी क्या होता है हेडेक अगर होता है। बैक्टीरियल एंड वायरल मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो, मतलब कि इन्फेक्शन हो चुका हो, और मेनिंजाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। ठीक है, बैक्टीरियल वायरल और इन्फ्लामेशन हुआ है किसी बैक्टीरियल वायरल की वजह से। सेरेब्रल हाइपोक्सिया की कंडीशन है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, अक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है कोई। ठीक है, उसके बाद सीवियर हाइपरटेंशन, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है बहुत ज़्यादा ही मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। क्रॉनिक डिसीज़ ऑफ आई, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट की वजह से भी क्या हो जाता है हमारा हेडेक होने लगता है। क्योंकि अगर आपके ईयर में, आई में या फिर नोज़ में कभी भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हेड तक वो पहुंच जाती है, क्योंकि सारी नर्व्स वेन्स क्या होती हैं वो अटैच्ड होती हैं नर्वस सिस्टम से। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेडेक। क्या क्लासिफिकेशन इसको हमने किया है उस वो देख लीजिए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक को हमने 3 टाइप से यहाँ पे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहला है प्राइमरी हेडेक, देन सेकेंडरी हेडेक, देन क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल फेशियल पेन और द अदर हेडेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी हेडेक क्या होता है। प्राइमरी हेडेक इंक्लूड माइग्रेन, टेंशन एंड क्लस्टर हेडेक इज़ एज वेल एज अ वेराइटी ऑफ अदर्स लेस कॉमन हेडेक्स। क्या है ये, क्या है प्राइमरी है, जो प्राथमिक हैं उनको हेडेक्स को बताया, जैसे कि माइग्रेन का हो गया, टेंशन का होगा, क्लस्टर का हो गया। ये वैराइटीज़ ऑफ कॉमन हेडेक्स हैं जो हमारे प्राइमरी हेडेक में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हेडेक क्या होता है। सेकेंडरी हेडेक आर दैट आर ड्यू टू एन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम इन द हेड और नेक। क्या है, कोई भी अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई अंडरलाइंग उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हेडेक अकर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। उसके बाद हम आते हैं क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल फेशियल पेन एंड द अदर हेडेक। तो अदर हेडेक भी क्या था, न्यूरोलॉजिया मीन्स nerve pain. Cranial neurological described a group of headache that occurs because the nerves in the head and upper neck become inflamed are the source of head pain. क्या है, जो क्रेनियल नर्व्स है या फिर जो न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है उसमें जिसकी वजह से उसको जो पेन हो रहा है, कोई भी उसकी जो नर्व्स है वो उसमें इन्फ्लामेशन आ चुका है, उस वजह से जो पेन अकर होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे थर्ड, जो क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल फेशियल पेन है उसको बोलते हैं। ठीक है, जब क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल उसमें इन्फ्लाम्ड है, नर्वस सिस्टम ही इन्फ्लाम्ड है, तो उस वजह से जो हेड में पेन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल न्यूरोलॉजिकल फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। ठीक है, तो हम प्राइमरी हेडेक में देखते हैं। प्राइमरी हेडेक में जैसे कि माइग्रेन था,
माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन इज़ द कॉज ऑफ 20% ऑफ ऑल हेडेक्स. दिस टाइप ऑफ हेडेक्स अकर व्हेन ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड एंड नेक कंस्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द वेसल्स. क्या होता है, माइग्रेन एक कॉज का होता है जो 20% ऑफ ऑल हेडेक्स में आ जाता है. ठीक है, 20%. दिस टाइप ऑफ हेडेक अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड एंड नेक कंस्ट्रिक्ट एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वेसल्स. तो क्या होता है, जो प्रॉपर जो ब्लड फ्लो होता है वो वेसल्स के थ्रू हेड में नहीं हो पाता है, जिस वजह से माइग्रेन की कंडीशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेन हेडेक. ठीक है, माइग्रेन हेडेक इज एपिसोड्स हेडेक दैट आर unilateral or bilateral moderate to the severe in intensity and exacerbated by activity and associated with feeling of sickness and sensitivity to light and sound. माइग्रेन हेडेक क्या होता है, मतलब इसके कुछ एपिसोड्स आते हैं. कभी कभी यूनिलैटरल भी होता है, ये बायलैटरल भी होता है. मॉडरेट टू सीवियर मतलब कि धीरे धीरे शुरू होता है और बहुत ज़्यादा तक हो जाता है. इन इंटेंसिटी एंड एग्जिबिट्स बाय द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ सिकनेस. कभी सिकनेस सा भी फील होता है. सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड साउंड से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है माइग्रेन में. ज़्यादा लाइट मतलब होगी तो भी वो इफ़ेक्ट करेगी, और ज़्यादा साउंड की वजह से भी क्या हो जाता है, माइग्रेन की कंडीशन आ जाती है. ठीक है, मतलब एक तरफ भी कभी कभी बायलेटरल भी पेन होता है और कभी यूनिलैटरल भी होता है. कहते हैं आँख आधे सर में दर्द हो रहा है, पूरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो होता है. उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक्स भी होते हैं. ये मैंने क्लासीफाइड किए थे, अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो टाइप्स में साइनस होता है. साइनस में क्या होता है, पेन यूजुअली बिहाइंड द फॉरहेड एंड और चिक बोन. क्या होता है, साइनस की जब कंडीशन होती है, साइनोसाइटिस होता है, उस कंडीशन में भी जो हेड पेन होता है, हेडेक होता है, उसको हम बोलते हैं साइनस. उसके बाद आते हैं क्लस्टर में क्या है, पेन इज़ इन एंड अराउंड वन आई. जो वन आई के अराउंड में जो पेन अकर होता है उसको हम क्लस्टर हेडेक बोलते हैं. टेंशन पेन इज़ लाइक अ हैंड स्क्वीजिंग द हेड. कैसा लगता है कि एक टेंशन हेडेक वैसा होता है जैसे कि नहीं स्क्वीज़ कर देना, किसी का हैंड मोड़ देना, उसको उस टाइप का जो दर्द होगा, पेन होगा, उसको हम टेंशन हेडेक बोलेंगे. ठीक है, माइग्रेन पेन नोजिया एंड चेंज आर टाइप्स ऑफ क्लासिक फॉर्म्स. क्या है, पेन नोजिया एंड चेंजेस आर टाइप्स ऑफ क्लासिक फॉर्म्स. ये इसके क्लासिक कुछ फॉर्म्स होते हैं. पेन होता है, नोजिया की भी कंडीशन हो जाती है, उसे घबराहट सी लगती है. चेंज आर टाइप्स ऑफ क्लासिक फॉर्म्स, ये इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं. जैसा कि माइग्रेन हमने पढ़ लिया है. अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जिससे हेडेक हमारा हो सकता है. ठीक है, हेडेक की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट में हेडेक आ सकता है, उसको दर्द हो सकता है. तो है माइग्रेन इज़ कॉज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी टू द न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन. familial predispositions below one some of the factors that have been identified as being associated with the migraine. कहते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सीरोटोनिन और डोपामिन का क्या है, प्रॉपर इक्वल बैलेंस में ना होना, डिसबैलेंस हो जाना, इस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है. उसके बाद विलो जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कुछ हमारे फैक्टर्स, उसकी वजह से भी हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, किसी को फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन चलता आ रहा है तो वो कंडीशन आप में भी हो सकती है, मतलब ये जेनेटिक आ सकता है. प्रोलॉन्ग मसल्स टेंशन एंड स्ट्रेस की वजह से लंबे समय तक जाने वाला स्ट्रेस और टेंशन भी हेडेक अकर कर देता है. अल्कोहल यूज़, ज़्यादा आप कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं तो वो भी हेडेक कर देता है, और लो भी ले रहे हैं तब भी वो, मतलब अल्कोहल आपको हार्म कर रहा है, रिस्क हो सकता है कि आपको हेडेक हो जाए. स्मोकिंग और एक्सपोजर टू द टबैको और स्मोकिंग के एक्सपोज में आने पे भी क्या हो सकता है, हेडेक की कंडीशन हो सकती है. लैक ऑफ स्लीप, अगर प्रॉपर स्लीपिंग नहीं करेंगे इस वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है. फॉर वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फीमेल्स यूज़ करती हैं उस वजह से भी क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल जो पिल्स लेती हैं उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हेडेक की कंडीशन आ जाती है. सर्टेन फूड सच एज चॉकलेट, नट्स एंड fermented or the pickled candy mats as well as foods containing the amino acid triamine, aged cheese
रेड वाइन्स, स्मोक्ड फिश आर फूड कंटेनिंग द प्रिजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनेस। ठीक है, तो ये कुछ जो ये आपने देखे हैं अल्कोहल नट्स वगैरह है, ये भी क्या होते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं, हेडेक कॉज कर देते हैं। रिस्क फैक्टर्स इनकी वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन हेडेक क्या होते हैं। तो क्लासिक माइग्रेन होता है, कॉमन माइग्रेन होता है। तो क्लासिक माइग्रेन में क्या देखते हैं, माइग्रेन विद और हेडेक headache flows aura in less than 1 hour, usually last less than a day। क्या है, क्लासिक माइग्रेन जो होता है वो क्या होता है कि 1 hour से कम के लिए होता है, और कभी कभी क्या होता है लेस देन अ डे के लिए होता है। मतलब क्लासिक ही छोटा से एक तरीके का आपको ट्रेलर टाइप का देता है कि कम समय के लिए माइग्रेन की कंडीशन होता है, उसको हम क्लासिक बोलते हैं। कॉमन माइग्रेन क्या होता है, कॉमन माइग्रेन विदाउट और a common migraine headache begins suddenly with or without prodromal symptoms, may be generalized or unilateral। nausea, vomiting and photophobia are present। इसमें क्या होता है, जनरलाइज नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन भी होती है, फोटोफोबिया भी प्रेजेंट होता है। ये होता है कॉमन माइग्रेन। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, फीलिंग यूजुअली वर्स्ट ऑन द वन साइड ऑफ हेड। क्या होता है, बहुत ही बुरी कंडीशन, एकदम वर्स्ट इसमें कंडीशन होती है कि वन साइड ऑफ हेड, मतलब फील होता है कि एक साइड क्या होता है, हेडेक हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर पेन में बी डल और सीवियर, ऑफ्टन बिगिन इन मॉर्निंग, ग्रेजुअली वर्सनिंग इन एन आवर। क्या होता है कि कभी ये ज़्यादातर क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कंडीशन ये पाई जाती है माइग्रेन की, डल और सीवियर तरीके से इसके मतलब हेडेक होता है। पेन में भी accompanied बाय द अदर सिम्टम्स सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो लाइक फीलिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। कभी कभी क्या हो जाता है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन और वर्टिगो की भी कंडीशन होती है, मतलब चक्कर आने का भी कंडीशन हो जाता है। उसके बाद आते हैं स्लीप ट्रेनिंग, स्कोटमा, सेंसिटिविटी टू लाउड नॉइज एंड लाइट की वजह से भी हो सकता है। कॉमनली लास्ट फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू 1 or 2 days इन सम केसेस। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है फ्यू आवर्स के लिए भी कंडीशन हो जाती है, और कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी ये चल जाता है। हेमनोपिया, ठीक है, लेस ऑफ हाफ ऑफ विजन। कभी कभी क्या हो जाता है, लेस ऑफ हाफ ऑफ विजन की वजह से भी कंडीशन हो जाती है। पैरास्थीसिया हो जाता है। डिप्लोपिया, ब्लड विजन होता है। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस एंड ट्रांजिएंट हेमिस्फेरेसिस। इसकी कंडीशन में भी क्या होता है, ये जो हमारा माइग्रेन है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इन माइग्रेन द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज एन explanation of problems and identify and avoiding the trigger factors। जो भी फैक्टर्स हैं जो आपको कॉज कर रहे हैं हेडेक, उसको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है और उसका हमको ट्रीटमेंट कराना है। उसके बाद देयर आर द वेरियस ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर रिलीविंग अक्यूट अटैक, स्टार्टिंग विद ओवर द काउंट पेन किलर्स सच एज पैरासीटामोल एंड आइबोफ्रेन। क्या होते, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि क्या होती है, एनाल्जेसिक का काम करती है, जैसे कि आइबोफ्रेन है हमारी एनाल्जेसिक का काम कर सकती है, और पीसीएम भी कभी कभार क्या होता है, दर्द में रिलीफ करती है। ऐसी भी हम कुछ मतलब जो अक्यूट अटैक्स जो आते हैं हेडेक के, उसमें हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक थेरेपीज़, कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोल टैबलेट्स होती है, उसकी मतलब थेरेपी चलती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, हेपेटाडाइन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इम्यूनोडिप्रेसेंट ड्रग्स चलती हैं। ठीक है, सिंड्रोम से जिसमें कि नेप्रोक्सेम आ जाएगी। उसके बाद एबॉर्टिव थेरेपी चलती है। एबॉर्टिव थेरेपी में क्या होता है, द गोल ऑफ एबॉर्टिव ट्रीटमेंट इज टू स्टॉप टू माइग्रेन वंस इन स्टार्ट। एर्गोटामाइन होता है, मेटाक्लोप्रामाइड होता है, एसिटामिनोफेन होता है एंड एस्पिरिन
और सुमेट्रिप्टोन होता है, नारकोटिक्स होते हैं ड्रग्स जो कि हमें क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं, ठीक है। एरिगोट्रामाइन क्या होता है, इसका एक्शन कैसे करता है, ये हमारे हेड को रिलीफ करने में इट स्टिमुलेट और एक्टिवेट सीरोटोनिन एंड डी रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड दोज आर आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस एंड दैट कॉज द सेरेब्रल आर्टरीज। क्या है, जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था आर्टरीज के थ्रू, जो सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल जो अप एंड डाउन हो रहा था उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, इरेक्ट्रोमेटाइन वर्क करता है। लोकेट होके इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स में जाके उसको आर्टरियोवेनस को क्या करता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई करता है सेरेब्रल आर्टरीज के थ्रू। उसके बाद कंस्ट्रिक्शंस रिलीफ एंड रिमूव हेड, और क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। प्रॉपर क्या है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है जिससे क्या होता है, रिमूव हेडेक रिमूव हो जाता है। ट्रिप्टैन ये क्या होता है, यूज़ टू ट्रीट माइग्रेन के लिए इसको करते हैं, हेडेक के लिए भी करते हैं यूज़, और क्लस्टर हेडेक के लिए भी ये ड्रग हम यूज़ करते हैं। कैसे देते हैं, किस रूट से देते हैं, ओरली देते हैं, नोज़ के थ्रू भी देते हैं, और इन्फेक्शन अंडर स्किन, और इंजेक्शन देते हैं इसका अंडर स्किन, ठीक है। उसके बाद एक्शन कैसे करते हैं, एक्टिवेट द एसएच सीरोटोनिन रिसेप्टर, और सीरोटोनिन रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये रहा हमारा पूरा हेडेक का टॉपिक। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसका नोट्स भी बना सकते हैं। लास्ट में जो आपने थेरेपीज़ वगैरह हैं ये इसमें ज़्यादा ऐड नहीं की जाती हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल एक डिसीज़ कंडीशन लिख रहे हो, तो मतलब थेरेपीज़ वगैरह तो फिर वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर चला जाता है। अगर आप हेडेक के और भी टाइप्स हैं जो ब्रीफली चाहते हैं उसका नोट्स, तो आप बताइएगा, मैं आपको उसको भी डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है, टेंशन हेडेक क्या होता है, इस टॉपिक को भी हम पूरा एक्सप्लेन आपको कर सकते हैं। आप अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इसके जो टाइप्स हैं उनको भी पूरा प्रॉपर उसकी डिसीज़ कंडीशन को मैं भी उसमें आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका पीडीएफ मैं आपको मतलब लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। हेडेक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी कभी टाइप्स पूछ लेते हैं 5 नंबर में एग्ज़ाम्स में। क्या होता है, मतलब एग्ज़ाम्स में 5 नंबर में कोई भी टाइप है उसको क्या करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करने को 5 मार्क्स में दे देते हैं, टाइप्स दे देते हैं, हेडेक को नहीं देते हैं। पर हाँ, हेडेक के टाइप्स पूछ लेते हैं, और हेडेक का टाइप का किसी एक का एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।